Good morning, students. We have to read from last paragraph on page number 63. Public baths were a striking feature of Roman urban life. पब्लिक बाथ यानी कि सार्वजनिक रूप से स्नान गृह जो होते थे वो एक महत्वपूर्ण विशेषता थी रोमन शहरी जीवन की. When one Iranian ruler tried to introduce them into Iran, जब एक बार एक ईरान के शासक ने उनको ईरान में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की, यानी कि ईरान में शुरू करने की कोशिश की पब्लिक बाथ्स को, ही एनकाउंटर्ड द रोथ ऑफ द क्लर्जी देयर. क्लर्जी होता है पुरोहित वर्ग, तो उसको वहां रोथ मीन्स गुस्सा, पुरोहित वर्ग के गुस्से का सामना करना पड़ा, एनकाउंटर करना पड़ा. वाटर वॉज अ सैक्रेड एलिमेंट, उनके लिए जो पानी था वो एक पवित्र वस्तु थी. एंड टू यूज इट फॉर पब्लिक बाथिंग, और इसको सार्वजनिक रूप से स्नान में यूज करना मे हैव सीम्ड अ डिसेक्रेशन टू देम, तो ये हो सकता था कि यह उनको एक अपवित्र वस्तु उनके लिए बन जाए. सार्वजनिक रूप से अगर वो पानी का यूज करेंगे तो ये उनके लिए अपवित्र हो जाएगा. एंड अर्बन पॉपुलेशंस ऑल्सो एंजॉयड अ मच हायर लेवल ऑफ एंटरटेनमेंट, और जो शहरी जनसंख्या थी वहां पे एंटरटेनमेंट ज्यादा होता था, बहुत ज्यादा लेवल एंजॉय करते थे वो मनोरंजन का. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, वन कैलेंडर टेल्स अस दैट, एक कैलेंडर से हमें पता चलता है कि वहां पे जो स्पेक्टेकुला या शोज मतलब कोई प्रदर्शन या कोई मनोरंजन फील्ड नो लेस देन 176 डेज ऑफ द ईयर, एक साल में 176 डेज वहां पे कोई ना कोई मनोरंजन या कोई ना कोई प्रदर्शन जो था वो होता रहता था. पेज नंबर 64, द थर्ड सेंचुरी क्राइसिस. अभी तक हमने जो अर्ली एम्पायर के बारे में पढ़ा तो हमने उसमें पढ़ा कि फर्स्ट और सेकंड सेंचुरी जो थी वो बिल्कुल शांति का काल थी, बिल्कुल शांत रही थी और उनमें बहुत सारी प्रोग्रेस रोमन एम्पायर ने की. पर जो थर्ड सेंचुरी जो आई उसमें बहुत सारा क्राइसिस, बहुत सारे संकट सामने आए. इफ द फर्स्ट एंड सेकेंड सेंचुरीज वर बाय एंड लार्ज अ पीरियड ऑफ पीस, अगर पहली और दूसरी शताब्दी जो थी वो कुल मिलाकर एक शांति का पीरियड थी, काल थी, और प्रोस्पेरिटी एंड इकोनॉमिक एक्सपेंशन, और वो समृद्धि और आर्थिक विस्तार का टाइम था. द थर्ड सेंचुरी ब्रॉट द फर्स्ट मेजर साइंस ऑफ इंटरनल स्ट्रेन, तो जैसे ही जो तीसरी शताब्दी आई तो वो अपने साथ आंतरिक तनाव, इंटरनल स्ट्रेन मीन्स आंतरिक तनाव के कुछ मुख्य संकेत लेकर आई. फ्रॉम द 230s the empire found itself fighting on several fronts simultaneously. तो जैसे ही तीसरी शताब्दी शुरू हुई 201 से, तो 230 के दशक में जो साम्राज्य था उसने अपने आप को बहुत सारे मोर्चों पर, सेवरल फ्रंट्स, बहुत सारे मोर्चों पर लड़ते हुए पाया. इन ईरान अ न्यू एंड मोर एग्रेसिव डायनेस्टी इमर्ज्ड इन 225, और ईरान में एक नया और एक मोर एग्रेसिव का मतलब जो ज्यादा आक्रामक था, ऐसा वंश जो था वो उसका उदय हुआ, और ये हुआ 225 ईस्वी में. दे कोल्ड देमसेल्व्स द ससानियंस, और वो अपने आप को ससानियन कहते थे, ससानी भी कह सकते हैं इसको. एंड विद इन जस्ट 15 years वर एक्सपेंडिंग रैपिडली इन द डायरेक्शन ऑफ द यूफ्रेट्स, और 15 सालों के अंदर ही जैसे ये नया वंश सामने आया ईरान में, इसके सामने आने के 15 सालों के अंदर ही तेजी से एक्सपेंड हुआ. ये ईरान जो था वो तेजी से मतलब उसका विस्तार हुआ यूफ्रेट की दिशा में, फ्रात नदी की तरफ. इन अ फेमस रॉक इंस्क्रिप्शन कट इन 3 लैंग्वेजेस, 3 भाषाओं में खुदी हुई एक प्रसिद्ध शिलालेख, उसमें ये लिखा हुआ है, शापुर फर्स्ट द इरानियन रूलर, ईरान का शासक जो था शापुर फर्स्ट, क्लेम्ड ही हैड एनिहिलेटेड अ रोमन आर्मी ऑफ 60,000. उसने ये क्लेम किया, दावा किया कि उसने लगभग 60,000 रोम के सैनिकों का सफाया कर दिया, एनिहिलेट कर दिया.
एंड इवन कैप्चर्ड द ईस्टर्न कैपिटल ऑफ एंटियोक, और यहाँ तक कि उसने जो पूर्वी राजधानी थी रोमन की एंटियोक, उस पर भी कब्जा कर लिया। इनके बारे में हमने कल भी पढ़ा था। ये 3 बिग सिटीज थी, कार्थेज, अलेक्जेंड्रिया और एंटियोक। तो उन 3 बड़ी सिटीज में से ही एक थी एंटियोक, जिसको रोम की पूर्वी राजधानी कहा जाता था। काफी बड़ा शहर था ये। तो इस एंटियोक पे भी इस शाहपुर फर्स्ट ने, जो ईरान का शासक था, उस पे इसने कब्जा कर लिया। मीनवाइल, और इसी टाइम क्या हुआ, इसी दौरान अ होल सीरीज ऑफ जर्मनिक ट्राइब्स, जर्मनिक ट्राइब्स मतलब जर्मन मूल के जो जनजातियां थी, जिनको, और रादर ट्राइबल कॉन्फेडरेसीज, जिनको राज्य समुदाय भी कहा जाता था। ट्राइबल कॉन्फेडरेसीज का मतलब है राज्य समुदाय। मोस्ट नोटेबली द अल्मनाई, द फ्रैंक्स एंड द गोथ्स। और इनमें 3 मुख्य रूप से थे, अल्मनाई, फ्रैंक और गोथ। ये 3 जो जनजातियां थी, ये मेन थी। बिगैन टू मूव अगेंस्ट द राइन एंड डैन्यूब फ्रंटियर्स। तो ये जर्मन मूल की जनजातियां जो थी, वो राइन और डैन्यूब नदी की तरफ, या जो राइन और डैन्यूब नदी की फ्रंटियर्स थी, सीमाएं थी, उनकी तरफ इन्होंने बढ़ना शुरू कर दिया। एंड द होल पीरियड फ्रॉम 233 to 280 saw repeated invasions of a whole line of provinces that stretched from the Black Sea to the Alps and southern Germany। और इसके बाद जब उन्होंने राइन और डैन्यूब फ्रंटियर की तरफ बढ़ना शुरू किया, तो जो पूरा पीरियड था 233 ईस्वी से लेकर 280 ईस्वी तक, उसमें बार बार इन्वेशन हुए, बार बार हमले हुए, आक्रमण हुए, ऑफ अ होल लाइन। होल का लाइन का मतलब पूरी सीमा, ऑफ प्रोविंसेस। इन प्रांतों की जो डैन्यूब रिवर थी और जो राइन रिवर थी, तो इनके आसपास जो भी प्रोविंसेस थे, उनकी पूरी सीमा पर हमले हुए बार बार। एंड दैट स्ट्रेचेस फ्रॉम द ब्लैक सी टू द एल्प्स, जो काले सागर से लेकर एल्प्स जो पर्वत श्रृंखला थी वहां तक, एंड साउदर्न जर्मनी, और दक्षिणी जर्मनी तक ये प्रोविंस जो थे वो फैले हुए थे। तो इनकी सीमाओं पर बार बार आक्रमण शुरू हो गए। द रोमन्स वर फोर्स्ड टू अबंडन मच ऑफ द टेरिटरी बियॉन्ड द डैन्यूब। और फिर क्या हुआ, रोम को फोर्स किया गया, मजबूर होना पड़ा, यानी कि उसको अबंडन करने के लिए, छोड़ने के लिए, जो डैन्यूब के पार जो टेरिटरी थी, डैन्यूब के पार जो उसका एरिया था, उसको छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। While the emperors of this period were constantly in the field against what the Romans called barbarians, जबकि जो सम्राट थे इस पीरियड में, वो लगातार उन लोगों के खिलाफ थे जिनको रोमन बारबरियंस कहते थे। बारबरियन होते हैं बर्बर। बर्बर मतलब जो मतलब किसी को हत्याएं करके, लूट मार करके, या बुरी तरह से किसी को हरा कर, उनके रोमन जो एम्पायर था, उनके जो टेरिटरीज थे उन पे कब्जा कर रहे थे, इसलिए उनको वो बारबरियंस कहते थे। बारबरियन का मतलब होता है बर्बर। द रैपिड सक्सेशन ऑफ एम्परर्स इन द 3rd century, 25 emperors in 47 years, is an obvious symptom of the strains faced by the empire in this period। और जो सक्सेशन एम्परर्स का हुआ, तेजी से हुआ, वो रैपिड हुआ 3rd century में, यानी कि 47 ईयर्स में 25 एम्परर्स, यानी कि 25 सम्राट जो थे, उन्होंने गद्दी बदली। और ये एक ऑब्वियस सिम्टम था, एक स्पष्ट संकेत था स्ट्रेन का। स्ट्रेन मतलब तनाव का। फेस्ड बाय द एम्पायर इन दिस पीरियड, इस पीरियड में जो इस रोमन एम्पायर ने फेस किया, जिसका सामना किया, जिस तनाव का, तो ये उसका एक स्पष्ट संकेत था कि इतने थोड़े टाइम में, ओनली 47 ईयर्स में 25 जो एम्परर थे उन्होंने गद्दी बदली, उन्होंने सक्सेशन किया। तो यहाँ इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां कितना ज्यादा स्ट्रेन होगा, या तनाव होगा, या क्राइसिस होगा।